नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम को लेकर नई सूचना जानने वाले हैं। आप लोगों का जो वैकेंसी है उसको लेकर आगे की जो प्रक्रिया है बहाली को लेकर उसमें क्या कुछ होने जा रही है, क्योंकि आपके एएनएम का जो वैकेंसी है 10,709 वो लगातार केस में ही फंसता जा रहा है। जैसे कि जो कोर्ट का निर्देश थे कि 2 अप्रैल को जो 2 केस का कंबाइंड डिसीजन आना था, जिसमें कि एलपीए 238 और उसके बाद सीडब्ल्यूजेसी नंबर वाले जो केस थे उसका सुनवाई आना था। लेकिन इस बीच में एक और एलपीए केस आ गया। मतलब एलपीए केस उसमें कि फिर से अपील किया गया है। मेन तो आप लोगों का केस सीडब्ल्यूजेसी ही था, जो कि जिसका सुनवाई हो चुका है। इसमें अपील मतलब जो केस करते हैं उसमें अपील किया जाता है, तो अपील किया गया है। तो इसका जो सुनवाई है, तो इसके सुनवाई के बारे में भी हम लोग जानते हैं और ये क्यों किया गया, ये केस करना क्या ज़रूरी था। वैसे ही 2 केस चल रहे थे जो कि हम इसके बारे में भी दिखा देते हैं। वैसे ही 2 केस चल रहे थे, उसके लेकर भी जो जानकारियाँ मिल रही थी कि मतलब कि उसका 2 अप्रैल को इसकी सुनवाई हो जाएंगे, दोनों को कंबाइंड डिसीजन आने वाला है। लेकिन इसी बीच में एक और केस हो गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें हम यदि बात करें तो इसमें 15 मार्च को इसको फाइलिंग किया गया था और 20 मार्च को इसको रजिस्टर कर सकते हैं या फाइल, मतलब कि 15 मार्च को जब रजिस्टर किया गया तो 20 मार्च को इसको फाइलिंग हो गया, रजिस्टर नंबर इसको मिल गया है। तो अब इस केस को भी नज़रअंदाज हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। और ये केस किया गया है क्यों? इन सब में मांग है कि जो बहाली की प्रक्रिया है वो जिस तरीके से चल रहे थे अभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का, जो कि एग्ज़ाम में जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, तो वैसे चलते रहना चाहिए। उसी के आधार पर बहाली की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसमें पूजा कुमारी जो पिटिशनर है, रिपिटिशनर अर्चना कुमारी है, क्योंकि उसी पर हो सकता है। क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं 20 को इसका मतलब कि फाइलिंग हो चुका था। और क्योंकि एक बार तो केस हो चुका है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी का भी, मंगल पांडे जी का भी सख्त निर्देश है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो सेवाएं हैं वो जल्द प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मतलब कि सभी जगह जो भी रिक्त पद है उसको जल्द ही फुलफिल किए जाएंगे। और ऐसे में ये बहालियाँ और फंसता जा रहा है। जो नई बहाली का स्वीकृति मिला है उसको भी बहाल करना है, क्योंकि वो भी बहाली रुका हुआ है। इसके लिए हमने आपके क्लासेज चला रखे हैं, जो कि आपका क्लासेज इवनिंग में डेली हो रहा है। आप लोग क्लास ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो बहाली आएंगे उसका जो प्रक्रिया है बहुत तेज़ी से होगी, बहुत ज़्यादा समय आपको तैयारी को मिलेगा नहीं। इसलिए हम अभी से आपकी तैयारी अच्छे से करवा रहे हैं। और जब तक आपका एग्ज़ाम का डेट आएंगे तब तक आप लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिएगा और एग्ज़ाम निकलेगा, 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करके क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। अगर चाहते हैं 24 में हमको एएनएम में नौकरी ले लेना है, उसमें कि जब परमानेंट वैकेंसी होंगे तो बीटीएससी ही कंडक्ट कर सकते हैं। और वो इस केस के बारे में यदि हम सुनवाई की बात करें तो इसकी सुनवाई आप लोगों को 2 अप्रैल से पहले देखने को मिल जाएंगे, कि मिल सकते हैं इस केस की जो सुनवाई है, क्योंकि वो दोनों केस के तो कंबाइंड डिसीजन आएंगे जो कि 2 अप्रैल को बोला गया है। तो उसमें अब लेकिन ये और नया कह सकते हैं कि इसमें आ गया है केस, तो इसको भी अब ध्यान में रख कर डिसीजन देना पड़ेगा। क्योंकि इधर से तीनों केस हो गया, एक तो मतलब कि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की मांग है, एक काउंसलिंग के आधार पर जिस तरीके से विज्ञापन जारी किया गया था उस आधार पर करवाया जाए उस, और आयोग अलग मांग कर रहे हैं। आयोग भी चाह रही है कि हमारी प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो, मतलब कि आयोग अभी बताया नहीं है कि हम किस तरीके से करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका सख्त निर्देश जिस तरीके से वो प्रोसेस कर रहे थे। तो आगे अब हाई कोर्ट पर इसका बहुत कुछ डिपेंड करते हैं, जो कि इनकी सुनवाई होनी है। और इस केस का भी सुनवाई आप लोगों को जल्द देखने को मिलेंगे, क्योंकि एलपीए नंबर है, तो हो सकता है कि ये 2 अप्रैल से पहले भी इसकी सुनवाई हो सकते हैं। तो इस केस की सुनवाई आप लोगों को 2 अप्रैल से पहले भी मिल सकता है देखने को। तो आप लोग बिल्कुल भी
इसके मतलब इस वैकेंसी को लेकर निराश मत होइए। जो कुछ भी होंगे आप सबके लिए अच्छे ही होंगे। और थोड़ा सा तो समय लग ही गया, क्योंकि केस में जब चल जाता है कोई वैकेंसी तो उसमें थोड़ा सा खींचातानी होता है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में चल जाते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोग क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि बहाली की जो प्रोसेस थे इस तरीके से शुरू से ही ऐसा होते आ रहे थे। तो आगे की और भी जो सूचनाएं आएंगे, जो भी अपडेट आएंगे, वो हम सारी अपडेट आपको रूबरू कराएंगे। सारी जानकारियाँ हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहे।